हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था अब शोयान फाइनली अपने पास प्रेजेंट हुए वो ताओशी एंशिएंट गॉड जेड के साथ अपने पिताजी को एक्सचेंज करवाता है। और जब फाइनली साओजान 10 साल के बाद अपने बेटे से मिलते हैं, उन्हें लगता है ये सब हान क्लान का कोई एक घटिया इल्यूजन है, लेकिन वो फाइनली रियलाइज करते हैं कि वो अपने बेटे के साथ है। फिर वो जैसे स्काई मेंशन अलायंस में अपने बेटे की रेपुटेशन को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उनको सोयान के अभी के स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। अब अपने पिताजी को अपने स्काई मेंशन अलायंस के अंदर भेज देने के बाद सोयान गु क्लान और यान क्लान और ली क्लान के साथ हान क्लान के ऊपर हमला बोल देता है और सबसे पहले गु क्लान एक्टिवेट करता है अपने एंशिएंट मिरर को और वहीं पर लिन क्लान और यान क्लान के बंदे अपने अपने पावरफुल अटैक को रिलीज करते हैं। फिर गुयुआन रोकते हैं हांटियानी को और नाइट डिवाउरिंग फ्लेम का सामना करते हैं यानशिंग और लिंग। और गु क्लान के तीनों इमोर्टल्स और ब्लैक समर्ट आर्मी किंग हान क्लान के चारों डीमन सेंट को संभालते हैं, जिसके वजह से शोयान पूरा फ्री रहता है। तो इसी चीज का फायदा उठाकर शोयान इस बैटल के अंदर ऐसा मारकाट मचाता है कि ताओशिंग के एक ही हमले से जान चला जाता है। थोड़े सेकंड के अंदर हमें पता चलता है कि हान क्लान को शोयान के हाथों से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब लड़ते लड़ते शोयान का सामना होता है हान मिशांग से, जो कि शोयान को पीछे से हमला कर दिया था, लेकिन शोयान इधर बस अपने एक ही हमले की मदद से हान मिशांग का काम तमाम कर देता है। फिर शोयान देखता है हान फेंग को, जो हान क्लान का यंग मास्टर है। अब शोयान जैसे ही हान फेंग को मारने के लिए उसके पीछे अपीयर होता है, हान फेंग को गार्ड कर रहे चार बुढ़े डेंजर को नोटिस करके वहाँ से भागने ही वाले होते हैं। शोयान उनका काम तमाम कर देता है। अब ये चीज जैसे ही हान फेंग देखता है, उसको गार्ड कर रहे उसके क्लान के चारों एल्डर्स का मौत हो चुका है, वो खुद को शोयान के हाथों से बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। और यहीं से स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब हमें आगे दिखाया जाता है श्राइन के बाढ़ से बचने के लिए हान फेंग का बॉडी जस्ट मूव हुआ होता है। शोयान पीछे से कहता है, मैंने तुझे पहले से ही कहा था, तू आज मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। अब ये सुनते ही हान फेंग अपने हाथों को खोलकर ब्लैक कलर के फ्लेम को अपने हाथों से रिलीज करता है और फिर एक एनर्जी पाम को शोयान की तरफ पीछे की तरफ शूट कर देता है। लेकिन इसी टाइम पर हान फेंग के हाथों से वो फेरोसियस पाम जस्ट रिलीज ही हुआ होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका पाम टेक्निक कोई एक बैरियर के साथ टकरा गया है। फिर एक लाउड बैंग के साउंड के साथ हान फेंग को ऐसा लगता है जैसे उसकी हड्डियां टूट गया हो। अब इसी फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ की वजह से पीछे जाते जाते हान फेंग फील करता है कि उसके मुंह से काफी ज्यादा खून रिलीज होने वाला है, लेकिन वो दोबारा से अपने मुंह में आए वो खून को निगल जाता है। अब इस फ्रेश ब्लड को निगलने के बाद हान फेंग समझता है कि वो और शोयान दोनों ही डिफरेंट लेवल के फाइटर्स हैं। अब हान फेंग जैसे तैसे करके कुछ मिस्टीरियस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने स्ट्रेंथ को जस्ट राइज करने वाला होता है। वो फील करता है एक ठंडा सा हाथ उसके गर्दन तक पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि जैसे उसको मौत ने निकल लिया हो। अब इसी टाइम पर हान फेंग का बॉडी उसी जगह पर फ्रीज होता है, तो वो चिल्लाकर कहता है, अनसिस्टर अनसिस्टर मुझे प्लीज बचा लो। अब अनसिस्टर ये नाम को सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर नीचे के बैटल ग्राउंड को देखता है और अभी के लिए वो देखता है हांटी नाइट डिवाउरिंग फ्लेम और हान क्लैन के चारों डिमन सेंट्स अच्छे से ब्लॉक होके रखे हैं। लेकिन आखिर ये हान फेंग कौन से अनसिस्टर को बुला रहा है? अब ये सोचते सोचते शोयान जस्ट ऊपर ही मूव करता है। उसको पता चलता है कि ऊपर के आसमानों से कुछ ब्लैक क्लस्टर रिलीज हो रहे हैं। कुछ टाइम के बाद उस ब्लैक क्लस्टर में से एक एल्डरली फिगर जो कि मरने के कगार पर होता है, वो आसमान से नीचे आता है और साथ ही में एक वास्ट और माइटी ओरा जो कि गु क्लैन के समर्ट किंग के गोली से बिल्कुल भी कम नहीं होती, वो अचानक से चारों तरफ फैलता है। अब इसे पावरफुल ओरा को सेंस करके शोयान भी टेंस हो जाता है। अब शोयान को पता चलता है आखिरकार ये हान क्लैन अपने कितने एक्सपर्ट्स को छुपा रहा है भला। अब शोयान को पता चलता है ये बुढ़ा 8 स्टार ताओशिंग का है। अब ये बुढ़ा अपने पाव को एक कदम आगे बढ़ाकर वो शोयान के सामने अपीयर हो जाता है। वहीं पर उसका अजीब सा चेहरा एक मिस्टीरियस स्माइल को रिवील करता है। अब वो शोयान को कहता है, यंग फ्रेंड क्यों ना तुम मेरे यूजलेस यंग क्लैन के मेंबर को जाने दो। ये सुनकर शोयान कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, आखिर तुम हो कौन? ये सुनकर वो बुढ़ा हंसते हुए कहता है
मैं हान युअन टियान हूँ और मैं वही हूँ जिसके वजह से तुम्हारे एंसेस्टर शाओजुआन को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये सुनकर शोयान सोचने लगता है, ये सारे एक्सपर्ट्स जो कि इससे पहले यहाँ पर अपीयर नहीं हुए, तो फिर हान क्लान ने इन लोगों को यहाँ पर कहाँ से पैदा कर लिया? क्योंकि अगर इसके तरह और कुछ बुढ़े यहाँ पर अपीयर होते हैं तो शायद उसके अलायंस की आर्मी आज हान क्लान का सामना नहीं कर पाएगा। अब हान युन टिन दोबारा से हंसते हुए शोयान को कहता है, क्यों ना तुम हमारी यंग मास्टर को मुझे दे दो, और अगर तुम्हारा अलायंस हमारे हान क्लान को सच में रोकना चाहता है तो फिर मुझे लगता है तुम्हारा स्ट्रेंथ अभी भी काफी नहीं है। ये सुनकर शोयान कहता है कि अच्छा ऐसा क्या, और उसके हाथ जो हान फेंग को पकड़ा हुआ था वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हान फेंग जो कि स्ट्रगल कर रहा था उसका फेस पर्पल हो जाता है। और इसे सीन को देखकर हान युआन टियान अपने बॉडी से हल्का हल्का करके ब्लैक ओरा को रिलीज करने लगता है। फिर इंस्टेंट ही उसका वो सूखे हुए हाथ एक सड़ी हुई स्ट्रेंथ को ओमिट करता है और वो हाथ अब शोयान की तरफ बढ़ जाते हैं। और इसी टाइम पर शोयान इस मरे हुए बुढ़े के हाथों में से एक मिस्टीरियस ऑरा को सेंस कर पाता है। इसी टाइम पर वो हान युन टियान कहता है कि अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो फिर मरो जाके। अब जब ये बुढ़ा आगे बढ़कर शोयान को कहता है जाओ मरो जाके, फिर शोयान का फेस का कोल्ड स्माइल और भी ज्यादा डेंस हो जाता है। फिर वो अपनी सर को हिलाते हुए कहता है, बुढ़े ये तेरे ऊपर डिपेंडेबल नहीं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। अब शोयान का हाथ जो कि हान फेंग को ग्रैब कर रहा था वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिसके वजह से अभी के लिए हान फेंग खतरनाक तरीके से खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। अब हान फेंग का एक्सप्रेशन पूरे तरीके से पर्पल हो जाता है और उसकी आंखें शोयान को देखते हुए कहता है, शोयान हमारे एंसेस्टर तुम्हें बख्शने नहीं वाले। ये बोलते ही वो अपने बॉडी को फुलाने लगता है, जिसके वजह से उसकी बॉडी की जो टाउकी होती है वो वायलेंट होने लगता है। भले ही ये बंदा खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाह रहा हो, लेकिन ये सब को देखकर शोयान कुछ खास सरप्राइज नहीं होता। वो काफी ज्यादा नॉर्मली कहता है, तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना चाहते हो। उसके बाद शोयान का ताकत दोबारा बढ़ जाता है। फिर एक हल्का सा क्रैक का साउंड अपीयर होता है। फिर हान फेंग की गर्दन टूट जाता है और भले ही उसकी गर्दन टूट गया हो, लेकिन उसका बॉडी फूलना बंद नहीं होता। एंड में जाकर एक बैंग साउंड के साथ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन से उस बॉडी से बाहर आए खून का भी नामो निशान मिट जाता है। और जब ये फॉग बिखरता है, शोयान अभी भी वहीं पर खड़ा होता है, क्योंकि उसके वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने उसके आसपास एक इनविजिबल बैरियर बना लिया था, जिसकी वजह से हान फेंग के सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से जो एक्सप्लोजन हुआ था उससे शोयान को रत्ती भर का भी नुकसान नहीं होता। इसी टाइम पर शोयान अपने सामने की आसमान को देखकर एक कदम पीछे लेता है। उसके बाद फटाक से हम शोयान के प्रीवियस पोजीशन पे एक स्पेस को अपीयर होते हुए देखते हैं। फिर एक ही फ्लैश में एक बुढ़ा वहाँ पर प्रकट होता है। फिर उसका हाथ जिसमें डेथ हो रहा फैल रहा होता है वो शोयान के सर के पास से गुजर जाता है। फिर एक ही फ्लैश में हर न्यूटन वहाँ पर अपीयर होता है। फिर उसका हाथ जिसके अंदर डेथली हो रहा होता है वो शोयान के चेस्ट के पास से निकल जाता है। और जब ये पैम अटैक मिस होता है, हान युआन टियान की बॉडी वहाँ पर अपीयर होता है और उस टाइम पर उसकी आंखें वहाँ पर देख रहा होता है जहाँ पर हान फेंग सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुआ था। ये देखकर वो काफी गुस्से में अपने हाथ को खोल के काले धुएं से भरा हुआ सोल को अपने पास लाता है। फिर ये सीधे के सीधे उसके हाथ के स्लिप के अंदर चला जाता है और ये होता है हान फेंग का सोल। अब इधर हान फेंग की सोल को रखने के बाद हान युआन टियान घूरता है सीधे के सीधे शोयान को और कहता है, ए लड़के, आज मैं तेरा बुरी हालत करने वाला हूँ। दरअसल हान युआन टियान सोचा नहीं था शोयान इतना ज्यादा रूथलेस होगा, जिसकी वजह से उसने शोयान के हाथों से हान फेंग को रेस्क्यू नहीं कर पाया। और अगर हान फेंग खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करता और अपनी सोल के फ्रेगमेंट को नहीं बचाता तो फिर शायद शोयान उसके सोल को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता। और चाहे भली बात ऐसी हो, इसके वजह से हान फेंग को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। अब शोयान तेज आवाज में हंसते हुए कहता है, तो बुढ़े जो कि मरने का नाम नहीं ले रहा, चल मैं तुझे अब नर्क का रास्ता दिखाता हूँ। और हमें तो पता ही है, भले ही शोयान का स्ट्रेंथ 6 स्टार दाओशिंग की हो, लेकिन अपनी डी स्टेट की सोल के ऊपर रिलाय करते हुए शोयान एक जेन्युइन 8 स्टार दाओशिंग के साथ फाइट कर सकता है। हालांकि ये हान युआन टियान काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये यांग जिन और लिन जिन के जैसा पावरफुल नहीं होता। और शोयान के गेस के हिसाब से यह हान युआन टिन 8 स्टार
यार दाओशिंग की इनिशियल लेवल का होगा, तो इसे हेड ऑन हेड फाइट करने में शोयान को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। और इस टाइम पर हनुआन टियान का चेहरा पूरा का पूरा गुस्से से काला हो जाता है। अब वो अपने मुंह को खोल के अपने पीले पीले दांत को दिखाने लगता है। छी यार गाइस, ये हनुआन टियान कितना गंदा है, रोज सुबह उठकर ब्रश भी नहीं करता। छी, इसको तो एक ब्रश और एक कोलगेट देना चाहिए पहले। इतना गंदा कौन होता है यार, छी। खैर छोड़िए, हम एनीमे के अंदर आगे बढ़ते हैं। हनुआन टर्न की वजह से पूरा मूड ही खराब हो गया यार। हट, खैर छोड़िए, हमें क्या, हम तो रोज ब्रश करते हैं। नहीं, चलो चलो अब एनीमे के अंदर चलते हैं। अब हनुआन टर्न गुस्से में कहता है, शॉकलैंड का लड़का, तू काफी पेचीदा है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि मौत से बदतर जिंदगी कैसी होती है। ये बोलते ही हनुआन टर्न अपनी एक उंगली को मूव करता है और जहाँ पर शोयान खड़ा हुआ था उसके पीछे कुछ इंडिविजुअल रिपल्स अपीयर होने लगता है और ये फ्लक्चुएशन एक दूसरे से मिलके शोयान को चारों तरफ से कैद कर लेता है। और इस टाइम का फायदा उठाकर वह हनुआन टर्न शोयान की तरफ आगे सूट हो जाता है और उसका हाथ शोयान के चेस्ट की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन जब इस बुढ़े का हथेली शोयान के चेस्ट से आधे इंच की दूरी पर होता है, अचानक से उसका हाथ वहीं पर ही थम जाता है, क्योंकि उसके पाम के सामने एक इनविजिबल सा बैरियर अपीयर होता है और इस बैरियर के साथ टकराने की वजह से जो फ्राइटनिंग फोर्स अपीयर होता है उसके वजह से आसपास बहुत सारे क्रैकलाइन फैल जाते हैं। अब शोयान ये हनुआन टर्न को ऑब्जर्व करता है। अब हनुआन टर्न कहता है, मेरे सामने तू शोयान अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, लगता है तुझे तेरी औकात पता नहीं है। ये सुनते ही शोयान अपने बॉडी के वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अनरिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ जो नेट था वो एक पल में एक्सप्लोड हो जाता है। फिर इंस्टेंट ही शोयान की बॉडी से पिंक फ्लेम बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से शोयान का बॉडी काफी जल्दी एक क्रिस्टल ग्लास जैसा हो जाता है। अब शोयान एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी का इस्तेमाल करने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा देता है। अब वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके हथेली में अपने फ्लेम को इकट्ठा करने लगता है। उसके बाद एक 6 कलर्ड फायर लोटस अपीयर होता है और अभी के लिए शोयान को बस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस के बारे में सोचने की जरूरत होती है और वो इंस्टेंट ही बन के तैयार हो जाता है। और शोयान के टेरिफाइंग डी-स्टेट की सोल ने उसकी टेक्निक स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया होता है। अब फायर लोटस के फॉर्म होने के बाद वेव आफ्टर वेव एक्सटर्मिनेशन हीट वेव चारों तरफ रिलीज होने लगता है। अब शोयान फटाक से अपनी उंगली को फ्लिकर करते हुए वो ब्यूटीफुल सा दिखने वाला फायर लोटस को हनुआन टर्न के खोपड़ी की तरफ आगे भेज देता है। अब उस एंग्रर बुद्धा लोटस के अंदर से रिलीज हो रहे डिस्ट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हनुआन टर्न का चेहरा पूरे तरीके से उतर जाता है, जिसकी वजह से वो फटाक से खुद को डिफेंस करने के लिए बहुत सारी अजीबोगरीब हैंड साइन को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से इंस्टेंट ही एक ब्लैक फॉग उसके हथेली से बाहर आने लगता है। अब ये इकट्ठा होकर एक बड़े से ब्लैक कलर के दरवाजे में बदल जाता है और ये दरवाजा काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता है। अब जैसे ही ये दरवाजे का डोर खुलता है उसके पीछे का डार्कनेस की तरह ब्लैक होल दिखाई देता है और कोई भी नहीं जानता इस मिस्टीरियस गेट के पीछे आखिर क्या चीज है। अब जैसे ही वो दरवाजे के पास शोयान का एंग्री बुद्धा लोटस पहुंचता है, वहीं पर ही शोयान का एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस एक्सप्लोड हो जाता है। अब इंस्टेंट ही आसमान को एक टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म ने कवर कर लिया था और अभी के लिए हनुआन टर्न की आंखें इस तूफान को देख रहा होता है। अब वो सेनिस्टर आवाज में हंसते हुए कहता है अब इस लड़के को ऑब्जर्व करो। उसके बाद अचानक से एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स ओमिट होता है और ऋण में जाके वो 10 फुट बड़ा आग का तूफान उस दरवाजे के अंदर स्पैलो कर दिया जाता है। अब इस सिनेरियो को देखकर शोयान भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। दरअसल शोयान इसलिए सरप्राइज नहीं हुआ था कि उस हनुआन टर्न ने शोयान के ये एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को रोक दिया है। दरअसल बात ऐसी थी कि शोयान सरप्राइज होने का पीछे का कारण होता है हनुआन टर्न के पास जो ऐसा दरवाजा था। अब शोयान के सरप्राइजिंग फेस को देखकर हनुआन टर्न हंसते हुए कहता है, तुम्हारी एक्चुअली में मेरे सामने ऐसे ऐसे ट्रिक्स खेलने की हिम्मत भी कैसे हुई, क्योंकि मेरी ये डेथली साइलेंट गेट को एंशिएंट टाइम में एक इलाइट
दाऊदी ने बनाया था और ये हर एक चीज को डिवार कर सकता है अपने अंदर। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, ये डेथली साइलेंट गेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल दाव स्किल से पूरे तरीके से अलग है और इसे शायद दाव स्किल ना कहते हुए एक रियलम बोलना सही है, जो कि किसी के ट्रेनिंग से बना हो। और इस डेथली साइलेंट गेट को पूरे तरीके से मास्टर करने के लिए ये हान्योन कई सौ सालों से ट्रेनिंग करता आ रहा है। और ये डेथली साइलेंट गेट का अंदर का स्पेस एक डेथली ऑरे के साथ भरा हुआ है और अगर इसमें कोई ऑर्डिनरी 7 स्टार दावशिंग भी फंस जाता है तो फिर ये डेथली ऑरा उसे भी खत्म कर सकता है। और इस एक्सपर्ट की मरने के बाद उसका एसेंस ब्लड ये डेथली साइलेंट गेट का नरिशमेंट बन जाएगा, जिसके चलते ये गेट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और पुराने टाइम में ये डेथली साइलेंट गेट के ऊपर डकैती डालने के लिए बहुत सारी एक्सपर्ट के बीच में फाइट हो चुका है। अब ये डेथली साइलेंट गेट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद श्रेयन कहता है ये काफी अच्छा चीज है। अब हान्योन टेन की बॉडी फ्लैश होकर उस बड़ी से दरवाजे के ऊपर प्रकट हो जाता है। अब हान्योन टेन खाली हवा में बैठ के अपनी सिनिस्टर आंखों से शोयान को घूरते हुए कहता है जब तुम्हारा ब्लड एसेंस और सोल मेरे डेथली साइलेंट गेट को बढ़ाने में काफी ज्यादा काम में आएगा। ये बोलते ही इमीडिएटली अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है। उसके बाद उस बड़े से दरवाजे के अंदर से एक काली रोशनी बाहर आती है। उसके बाद वो एक ही सेकंड में श्रेयन को जकड़ कर उसके अंदर ले जाता है। अब ये देखकर हान्योन टेन डेंस आवाज में कहता है लड़के तुझे अपने एंसेस्टर शाओजुआन के साथ जाना चाहिए। अब शोयान जो कि इस लाइट के साथ लिपट चुका था वो भी फोर्सफुली ये डेथली साइलेंट गेट के अंदर चला जाता है। अब ये देखकर हान्योन टेन की फेस में काफी खुशी भर जाता है क्योंकि अब तक जो भी ये डेथली साइलेंट गेट के अंदर गया उसे कभी भी बाहर आने का मौका नहीं मिला। और जैसे एक बार शोयान की पूरी डाउकी को अंदर का डेथली ऑरा ऑब्जर्व कर लेता है तो फिर शोयान का लाइफ और डेथ पूरे तरीके से हान्योन टन के हाथों में आ जाएगा। अब शोयान को कैप्चर करने के बाद हान्योन टन अपने सर को उठाकर अपने सामने हो रहे क्योटिक बैटल को देखता है और अब उसकी नजरें जाते हैं उस मोटे से काले बादलों में और अब वो अपने सामने प्रेजेंट हुए लोगों को देखकर कहता है तुम लोग एक्चुअल में हमारे हान क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और वैसे भी जैसे ही हमारी तैयारियां खत्म होती है तुम में से आज कोई भी बच नहीं पाएगा। अब सीन चेंज होकर आता है वो डिस्ट्रक्टिव डेथ साइलेंट गेट के अंदर और यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसी टाइम पर डेथली ऑरे के बीच में शोयान का बॉडी अपीयर होता है। अब शोयान इस डार्क और मिस्टीरियस जगह को देखकर अजीब तरीके से हंसने लगता है। फिर वो बड़बड़ाते हुए कहता है हान्योन टन मैं तुम्हारे इस तोहफे को स्वीकार करता हूँ। ये बोलते ही शोयान अपनी बॉडी से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को एक्सप्लोड कर देता है जिसके वजह से चारों तरफ से हाई टेम्परेचर राइज होने लगता है और इस चीज की वजह से वो डेथली ऑरा शोयान के इर्द गिर्द आ नहीं पाता। अब इंस्टेंटली शोयान अपने आंखों को बंद करके अपने एंडलेस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी से रिलीज करने लगता है जिसकी वजह से ये एक ही सेकंड में ये पूरे डार्क ब्लैक रियलम को कवर कर देता है और ऐसा करते ही शोयान का बॉडी डिसअपियर होकर एक डार्क रीजन में अपीयर होता है और इस डार्क रीजन के बीचों बीच होता है एक ब्लैक कलर का स्टोन और उसमें से भी एक भयानक सा डेथली ऑरा रिलीज हो रहा होता है और शोयान इस ब्लैक स्टोन के अंदर से एक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को सेंस कर पा रहा होता है और ये वही हान्योन टन का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट होता है जिसको उसने डेथली साइलेंट गेट के ऊपर छोड़ा है। लेकिन अगर इस चीज को कोई रिमूव कर देता है तो फिर हान्योन टन इस डेथली साइलेंट गेट के ऊपर अपने कंट्रोल को खो देगा। और अब इधर इस काले पत्थर को देख रहे शोयान की आंखें और भी ज्यादा कोल्ड हो जाता है। और गाइस मैं आप सबको बता दूं शोयान को इस फॉर्मेशन के अंदर इस डेथली गेट के अंदर कैद करना ये हान्योन टन का सबसे बड़ा गलती था। अब सीन चेंज होकर आता है बाहर का और अभी के लिए हान्योन टन अपने एक ही हमले से गुक्लान के एक बंदी को एक्सप्लोड कर देता है। फिर उसके हाथ में एक छोटा सा गेट अपीयर होकर उस दावशिंग के ब्लड एसेंस को उस गेट के अंदर भेज देता है। अब अपनी डेथली साइलेंट गेट की ऑरी को इंक्रीज होते हुए देख हान्योन टन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो कहता है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की फीलिंग बहुत ही ज्यादा शानदार होता है लेकिन इससे पहले वो आगे अपने टारगेट को ढूंढ पाता उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है क्योंकि वो सेंस करता है कि अचानक से उसका डेथली साइलेंट गेट से जो कनेक्शन था वो टूट
टूट गया है। अब अचानक से हुए इसी बदलाव की वजह से हान युन टैन का दिल बैठ जाता है। अब वो इंस्टेंट ही जैसे ही अपने डेथली साइलेंट ओरे के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, वो पाता है कि उसका कनेक्शन एक्चुअल में पूरे तरीके से डेथली गेट से टूट गया है। अब इधर कनेक्शन को इस तरीके से खो देने से इस बुढ़े का शरीर पूरे तरीके से कांप जाता है। अब ये बड़ा सा ब्लैक कलर का दरवाजा बाहर आ जाता है और उसके अंदर से बाहर आता है शोयान। और अब शोयान हान युन टैन को देख के हंसकर कहता है, तुम्हारे इस तोहफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखकर हान युन टैन गुस्से में भर जाता है और अभी के लिए हमें दिखाया जाता है वो डेथ गेट के अंदर से ब्लैक कलर का ची बाहर आ रहा होता है और शोयान उस गेट के ऊपर बैठा होता है। ये हान युन टैन को शोयान एक मिस्टीरियस सा स्माइल दिखाता है। और गाइज मैं आप सबको बता दूं, जब शोयान इस डेथली गेट के अंदर था तब अगर ये हान युन टैन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ शोयान के साथ फाइट करता तो शायद हो सकता कि वो शोयान को थोड़ा बहुत सरप्राइज कर भी पाता। लेकिन इस घमंडी बुड्ढे को ऐसा लग रहा था ये डेथली गेट के अंदर की डेथली ची शोयान को यूं ही खत्म कर सकता है। और यही रीजन होता है उसका शोयान को इग्नोर करने का, क्योंकि हान युन टैन ने कभी नहीं सोचा था वो ब्लैक ची सिर्फ शोयान को रोक ही नहीं पाएगा बल्कि डेथली गेट के अंदर की स्पिरिचुअल स्टोन को शोयान अपने बस में कर लेगा। और भले ही हान युन टैन ने अपने स्पिरिचुअल स्टोन को बहुत ही अच्छे तरीके से छुपाया होता है, लेकिन शोयान के डी स्टेट की सोल के आंखों से वो जगह नहीं छुपता। और रिगार्डलेस उस स्पिरिचुअल स्टोन को कितने भी अच्छे तरीके से छुपाया गया हो, उसको शोयान के सामने अपीयर होना ही पड़ता है। अब हान युन टैन ये सारी चीजों को रियलाइज करके चिल्ला कर कहता है, शोयान आज मैं तुम्हारा 1000 टुकड़ा करने वाला हूँ। ये बोलते ही उसके दोनों हाथ आगे शोयान की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर वो अपने हाथों से ब्लैक कलर के फॉग को रिलीज करने लगता है। अब ये देखकर शोयान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर वो अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए एक 10,000 फुट बड़ा इल्यूजनरी फिगर को अपने सामने अपीयर करता है और ये होता है शोयान का किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। फिर एक शॉकिंग लेवल का स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन वो कोई लहर की तरह चारों तरफ फैलने लगता है। अब शोयान रिलीज करता है येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग यंगर टेक्निक को। अब इस टेक्निक को शोयान जैसे ही अनरिलीज करता है उसके ऊपर प्रकट होने वाली वो बड़ा सा फिगर कोई एक जॉइंट की तरह दिख रहा था और ये बड़े से बैटल ग्राउंड में शोयान का स्पिरिचुअल ऑरा कोने कोने में फैलने लगता है। अब दोनों पार्टीज के एक्सपर्ट्स शोयान के ऐसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सेंस करके बैटल में इरप्ट होने के बावजूद भी अपने बैटल को वहीं पर छोड़कर शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ दूर चले जाते हैं। और शोयान के ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के वजह से उन सबको अपना घुटने टेकने का दिल करने लगता है और ये चीज उनके सोल से आ रहा होता है। अब शोयान का वो 10,000 फुट बड़ा जॉइंट अपने मुंह को खोल के आसपास के पूरी जगह को साइलेंट कर देता है। फिर वो अपने मुंह से सोनिक वेव को रिलीज करने लगता है। अब फाइनली ये बिजली की रफ्तार से सीधे के सीधे हान युन टैन के बॉडी से टकरा जाता है, जिसके वजह से इस बुढ़े को खुद को डिफेंस करने का भी टाइम नहीं मिलता। अब उसने शोयान के अटैक को जस्ट सेंस ही किया होता है, उसके कानों से खून रिलीज होने लगता है और काफी जल्दी उसके बॉडी के ऊपर एक तोप की गोली के जैसा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से वो फ्रेश खून को अपने मुंह से रिलीज करने लगता है और अभी के लिए उसके सोल को काफी गहरी चोट पहुंचता है। और शोयान के ये स्पिरिचुअल सोनिक वेव ने हान युन टैन के स्पिरिट को झिंझोड़ के रख दिया था और हान क्लैन के जो कुछ कमजोर एक्सपर्ट्स होते हैं शोयान के ये पावरफुल अटैक की वजह से उनका जान चला जाता है। अब सब समझते हैं कि एक डी स्टेट की सोल कितना ज्यादा टेरिफाइंग होता है और आसमान का वो एरिया जहाँ जहाँ से ये स्पिरिचुअल सोनिक वेव पास होता है वो अभी के लिए पूरा का पूरा शांत हो चुका था, खाली हो चुका था। और वो बैटल ग्राउंड जो कि ओरिजिनली काफी ज्यादा क्राउड से भरा हुआ था वो अभी के लिए पूरे तरीके से खाली हो जाता है। अब आसमान में खड़े हुए ये जॉइंट फिगर को देखकर दोनों पार्टीज के बॉडी में हॉरर भर जाते हैं। अब आसमान में फैले वो हान क्लैन के ब्लैक फॉग भी चर्न होने लगते हैं। अब इसी टाइम पर सबके कानों के अंदर एक बूम का आवाज सुनाई देता है। फिर वो सब देखते हैं 3 फ्राइटनिंग और आसमान में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से एक वायलेंट एक्सप्लोजन होता है और हमें दिखाया जाता है एक तरफ वो ब्लैक फ्लेम फैलता है तो दूसरी तरफ यांग जिन और लिंग जिन उड़ते हुए काफी पीछे चले जाते हैं और इन दोनों का ओपोनेंट होता है नारुतो डिवायरिंग फ्लेम। लेकिन सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा
है लेइंग और यानचिंग दोनों मिलकर भी नायर्टी डिवोरिंग फ्लेम के ऊपर दबाव बना नहीं पा रहे हैं। और तो और मैं आप सबको बता दूं, ये नायर्टी डिवोरिंग फ्लेम के अंदर जो फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ है उसका कोई सामना नॉर्मल 9 स्टार का दावशिंग भी नहीं कर सकता, क्योंकि नायर्टी डिवोरिंग फ्लेम का वो टेरिफाइंग डिवोरिंग पावर सेम लेवल के किसी भी एक्सपर्ट को हराने के लिए काफी थी। तो ये दोनों तो सिर्फ ए स्टार दावशिंग के वॉरियर हैं। अब लेइंग और यानचिंग अपने बेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वो दोनों मिलकर नायर्टी डिवोरिंग फ्लेम के ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाते। और अगर चीजें इस तरीके से चलता रहता है तो फिर हो सकता है हान क्लान जीत जाए। इसी टाइम पर लेइंग की आंखें चारों तरफ देखती है। अब वो सेंस करते हैं कि इस बैटल में कई सारे ली क्लैन की एक्सपर्ट का जान जा चुका है। तो अब लेइंग कहते हैं सच में ये हान क्लान का स्ट्रेंथ हमारी सोच से भी काफी परे है। और अपने ली क्लैन के बंदों का डेथ के वजह से भले ही उनको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब यानचिंग कहते हैं चाहे कीमत जो भी हो, हमें इस बैटल को जीतना होगा और इनके हाथों से वो एंशिएंट जेड को लेना होगा। नहीं तो ये हान क्लान अगर सारे एंशिएंट जेड को इकट्ठा कर देता है, इन लोगों को ताओशी एंशिएंट गॉड मेंशन को ओपन करने में आसानी हो जाएगी। फिर वो हांटियांडी डाउडी क्लास पर अपग्रेड हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हांटियांडी के एक ही इशारे में तीनों एंशिएंट क्लान ये डाउ के कॉन्टिनेंट से वैनिश हो सकते हैं। और उस टाइम पर किसी के पास रिटालिएट करने की भी पावर नहीं होगी। तब रियलाइज करने के बाद लीइंग और हानचिंग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर वो नायर्टी डिवोरिंग फ्लेम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और उधर नायर्टी डिवोरिंग फ्लेम हंसकर कहता है हमारा हान क्लान ये जेड टुकन को पता नहीं कितने सालों से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि तुम लोग हान क्लान को रोक पाओगे तो फिर तुम लोग काफी सिंपल हो। ये बोलते ही नायर्टी डिवोरिंग फ्लेम काफी स्पीडली लेइंग और यानचिंग के सामने प्रकट हो जाते हैं। अब इस सिनेरियो को देखकर लेइंग और यानचिंग सुनते हैं शोयान पीछे से कह रहा है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, तो आप लोग जल्दी से पीछे जाओ। अब इस आवाज को सुनकर लेइंग और यानचिंग पीछे चले आते हैं। अब पीछे से उनको गुयुआन की आवाज सुनाई देता है। अब इसी टाइम पर वो दोनों देखते हैं आसमान में एक काला कलर का पोर्टल ओपन होता है। फिर वेव आफ्टर वेव ब्लैक कलर का कोल्डोरा उस पोर्टल में से रिलीज होने लगता है। तो आखिर इस ब्लैक कलर के पोर्टल के अंदर क्या चीज है वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि आज इसके साथ यहीं पर ही खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइज आज के पार्ट आपको कितनी पसंद आई वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप अभी के अभी आगे के पार्ट को देखना चाहते हैं तो चैनल के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।